गुड इवनिंग एज डिसाइडेड आज तो द प्रिंस ऑफ कोलकाता द किंग ऑफ इंडियन क्रिकेट दादा लाइव आ रहे हैं मेरे साथ, सौरव गांगुली। दादा का आज जन्मदिन भी है और आप लोगों ने सोशल मीडिया पर उनको विश किया है। अभी अभी मेरी बात हुई है, मैंने कहा दादा यू लुक 38 और भगवान करे आपकी उम्र कम से कम 108 साल हो। इज समबड़ी जिसने इंडियन क्रिकेट को ये पॉजिटिविटी दी, इन ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो मैंने सोचा आज दादा से ही इंस्टाग्राम लाइव किया जाए। वैसे बाय द वे ये लीजिए दादा आ गए हैं। मुझे लग रहा था कि दादा के लिए थोड़ा मुश्किल ना हो जाए, दादा सैवी हो गए अचानक से। Hi Vikrant. गुड टू सी यू दादा एंड विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। कैसे आपका जन्मदिन चल रहा है आज? मेरा ठीक चल रहा है विक्रांत। ये कोविड सिचुएशन में मतलब जन्मदिन मनाना तो मुश्किल है, बट चल रहा है। घर में है, घर से आप भी घर में हो मुझे लग रहा है। मैं ऑफिस में। अच्छा, ऑफिस में। मैं ऑफिस में था, मैं ऑफिस से अभी घर आया, तो बस इट्स बीन अ क्वाइट बर्थडे। 48 दादा और 38? 48 है trying to keep myself fit for 38. नहीं, यू डू लुक 38। मैं वही आपसे पूछ रहा था कि कोलकाता में व्हाट आर द गर्ल्स सेइंग कि इतने यंग हो गए हैं दादा। वो तो मैं आपको प्राइवेट में बता दूंगा, इंस्टाग्राम लाइव पे नहीं। अच्छा, तो बट एक चीज है दादा, बर्थडेज आपके अक्सर पहले हुआ करते थे जब आप खेलते थे, टीम के साथ भी होते थे। आज आप घर पे हैं। आइडियली तो इस तरह की सिचुएशन में आप घर पे ही होना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्मली बर्थडे पे घर पे ही रहते हैं। अगर कैलकाटा में रहा तो बर्थडे घर पे ही मनता है। अगर इंडिया के बाहर, जैसे लास्ट ईयर था, मैं वर्ल्ड कप के समय इंग्लैंड में था, वर्ल्ड कप चल रहा था और मैं कमेंट्री कर रहा था उस समय, तो वहाँ पे ही थे, मैनचेस्टर में थे लास्ट बर्थडे। तो घर साना और डोना कोई साथ में था नहीं, तो मैनचेस्टर में थे। इंडिया का मैच था अगला दिन वेस्ट इंडीज के साथ। तो बर्थडे ये टाइम ना, दादा आपकी याददाश्त बिल्कुल एक्यूरेट है। बट 8 जुलाई अगर हम थे तो वेस्ट इंडीज नहीं, न्यूजीलैंड के साथ था सेमीफाइनल। दादा के इंटरनेट कनेक्शन को क्या हो गया? दादा आई थिंक योर कनेक्शन इज अ प्रॉब्लम। जी आपका कनेक्शन ठीक हो गया। हाँ सॉरी विक्रांत, आप मुझे 1 मिनट दीजिए। मैं मेरा फोन डू नॉट डिस्टर्ब पे कर दूं, फोन बचता ही जाएगा नहीं तो। मैंने आपको कहा था पहले। मैंने किया था, आप 1 मिनट होल्ड करिए। जी जी जी। दादा डीएनडी पे डाल रहे हैं अपना फोन, और ये अक्सर मेरे साथ भी शुरू शुरू में होता था। इनफैक्ट इंस्टाग्राम लाइव्स तो मैंने ये लॉकडाउन के दौरान ही शुरू। फाइनली दादा दादा को मुझे क्या दोबारा ऐड करना पड़ेगा? दादा आई थिंक यू हैव टू सेंड मी द मैसेज वंस अगेन। आप आई एम वेटिंग फॉर दादा। फाइनली दादा डीएनडी पे डाल दिया है या फोन करने चले गए हैं? दादा आई थिंक यू हैव टू सेंड मी द मैसेज वंस अगेन, या मुझे लाइव चैट ही दोबारा से करनी पड़ेगी। राहुल जरा पता कीजिए दादा से। जी आ गया। Now I'm connected. यस दादा, थैंक यू। बट आप सॉरी। आपने मुझे गलत दिया। आपने कहा डू नॉट डिस्टर्ब किया, बट साना आके बोला कि आप एरोप्लेन मोड पे करो, नहीं तो फोन आता रहेगा। अब सना तो दादा फिर मतलब जनरेशन भी तो चेंज हो गई है ना। बिल्कुल चेंज हो गया। तो मैं आपके कहने जैसे जैसे आपके साथ टेलीविजन में काम करता था ना, जो आप बोलते थे वही सुनता था। इस बार भी सुन लिया, लेकिन इस बार गलत हो गया।
और ये भी हम टेक्नोलॉजी में दोनों हम को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यंग जनरेशन ज्यादा फोन से, टेक्नोलॉजी से ज्यादा इक्विप्ड है हम दोनों से। नो डाउट अबाउट दैट, नो डाउट। ये पहला आपका इंस्टाग्राम लाइव चैट है दादा, इससे पहले आप कर चुके हैं? नहीं, मैं इससे पहले कभी नहीं किया। मतलब ये मेरी खुशकिस्मती है कि सौरव गांगुली दादा का जो पहला इंस्टाग्राम चैट है वो मेरे साथ है। ये पिछले 20 साल की दोस्ती है। नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच दादा, एक बार फिर जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा, कल एक देखिए, महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन आता है, उससे पहले हरभजन सिंह का आता है, फिर सौरव गांगुली का आता है, फिर सनी भाई का भी आता है। ये हफ्ता ही ऐसा है। महेंद्र सिंह धोनी की डॉक्यूमेंट्री बनती है, कोई भी बात बनती है, हमेशा वो उस इनिंग की बात करते हैं। और मैं लोगों को कहता हूं कि कोची वनडे मैच में आपने, जब हम वहां पे बैठे हुए थे, कहा था कि यार ये जो नया लड़का है महेंद्र सिंह धोनी, ये 1-2-3 का बैट्समैन है, इसको 1-2-3 में कराना होगा। ऐसा क्या हुआ था आपके माइंड में, और क्या आपकी उनसे बात हुई थी जो पाकिस्तान के अगेंस्ट आपने 3 नंबर पर उनको उतारा? क्योंकि मैं हमेशा समझता हूँ प्लेयर तभी बनते हैं जब आप उसको ऊपर भेजते हो। प्लेयर नीचे कभी नहीं बनता। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि ड्रेसिंग रूम में बैठ के क्रिकेटर कभी बड़ा क्रिकेटर नहीं बना है। और महेंद्र सिंह धोनी के पास जो एबिलिटी था, जो छक्का मारने की एबिलिटी था, वो बहुत रेयर था। वो तो अपने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द करियर में वो अपने गेम को बदल चुके थे। लेकिन जब शुरू शुरू में जो रॉ महेंद्र सिंह धोनी आया था, और उसको खुला छोड़ना बहुत जरूरी था कि तुम जाके खेलो और मारो, क्योंकि मैच जीतना है भारत को, और मार के ही मैच जीत सकते हैं। तो वो टैलेंट मैं उनमें देखा था। और एक चैलेंजर ट्रॉफी में बॉम्बे में उन्होंने शतक लगाई थी, मेरी टीम के लिए खेल रहा था और शानदार शतक लगाया था ओपन करके। और अगर फिर तीन तीन नंबर खेला वो वाइजैक में पाकिस्तान के सामने, उन्होंने शानदार शतक बनाई। और जब भी उनको मौका मिला है वनडे क्रिकेट में, ओवर्स खेलने का मौका मिला है, वो बड़े स्कोर बनाए हैं। तो मैं समझता हूँ अगर आपके पास टैलेंट हो, तेंदुलकर भी तेंदुलकर नहीं होता अगर आप उसको 6 नंबर खिलाते रहते थे, सही क्योंकि बात है। आपको उतना ही बॉल मिलता है खेलने को। तो मैं समझता हूँ ये एक रीजन है। महेंद्र में हमेशा एंड में भी जब वो कप्तान थे और मैंने क्रिकेट छोड़ दिया था, तो तभी भी अब आपको याद होगा हम बैठ के टेलीविजन में बोलते थे कि अगर महेंद्र सिंह धोनी को भारत को जिताना है तो 4 नंबर उनको खेलना पड़ेगा। ये हमारा सही रोज बात। डिस्कशन होता था। जब 1-1.5 साल के बाद हम दोनों थक चुके थे, आप मुझे क्वेश्चन करते थे, मैंने कहा छोड़ो यार, वो खेलेगा नहीं, आप क्यों पूछते रहते हो मुझे। पुराना टेप चला दो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कोरोना वायरस, ये पेंडेमिक और लॉकडाउन, दादा आपका वक्त कैसे बीता? देखिए, शुरू जब हुआ मार्च अप्रैल में तो बिल्कुल घर में ही थे। घर से जी। बीसीसीआई का काम करते थे, अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि बॉम्बे एकदम बंद किया हुआ है और वहाँ पे कोरोना इतना इतना ज़्यादा हो चुका है। तो वहाँ वहाँ पे जाके काम करना उतना आसान नहीं है। शुक्र ये है कि बीसीसीआई के बहुत सारे सारे स्टाफ बॉम्बे में रहते हैं, तो वो धीरे धीरे ऑफिस जाने लगे हैं, क्योंकि बॉम्बे में उतना हालात का इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। तो हम यहाँ से, आपको आपको एक चीज अभी तक तो पता चल गया होगा कि इस 3 महीने कोरोना वायरस में, 3-4 महीने में लोगों को ये भी होने लगा है कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और माइक्रोसॉफ्ट टर्म्स, इसमें से बिजनेस चलाया जा सकता है, काम किया जा सकता है। एग्जैक्टली। तो ये एक नया चीज लोगों को डिस्कवरी हुई है इस कोविड-19 में। हर चीज में कोई ना कोई पॉजिटिव मिल ही जाता है लोगों को। और मैं समझता हूँ ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, वीडियो मीटिंग्स हुई है, इसमें लोगों को एक नया दिशा दिखा है काम करने का। तो उसी हिसाब से काम काम किए कर रहे हैं बीसीसीआई में। शुक्र है कि हमारा ऑफ सीजन है, तो इसमें थोड़ा सा प्रेशर कम है, क्योंकि जुलाई अगस्त में क्रिकेट नहीं होता भारत में, अक्टूबर तक सीजन शुरू होता है। तो तैयारी है अगला सीजन का, स्टाफ के साथ मिलके काम करते हैं। और जब ये कोरोना कम होगा, जब सब कुछ खुलेगा, हम यही चाहेंगे कि क्रिकेट भी शुरू हो जाए। आपने मेरा अगला सवाल पहले ही कर लिया। अब क्रिकेट शुरू हो जाए, द मोमेंट आप कहते हैं इंडियन सीजन, ऑब्वियसली उसमें डोमेस्टिक क्रिकेट भी है, विमेंस क्रिकेट भी है, लेकिन सब जानना चाहते हैं कि पहली इंटरनेशनल क्रिकेट इंडिया की कौन सी हो सकती है, हाइपोथेटिकली अगर सब कुछ ठीक ठाक हो। और आईपीएल, क्या इस साल आईपीएल हो रहा है? देखिए, बोलना मुश्किल है इस समय कौन सा सीरीज पहले होगा, क्योंकि किसी को पता नहीं कि कोरोना वायरस किस हद तक कहाँ पे खत्म होगा और कहाँ जाके रुकेगा। तो हमारे लिए वेट एंड वॉच ही कर सकते हैं इस समय। प्रेपरेशंस तो सारे हैं, तैयारी सारी है, इम्प्लीमेंटेशन करना होगा तो ग्राउंड में जाके इम्प्लीमेंट होगा गेम। तो जब तक ये गवर्नमेंट रूल्स हमें पता नहीं होते, स्टेडियम्स तो अब खुले हैं, लेकिन स्टेडियम्स में खिलाड़ी प्रैक्टिस नहीं करने जाते, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है इस समय।
तो जब ये थोड़ा कमी होगा तभी क्रिकेट शुरू होगा। और हमें कोई जल्दबाजी नहीं है विक्रांत, क्योंकि प्लेयर्स का हेल्थ सबसे पहले है। 5-6 महीने क्रिकेट ना हो, मैं समझता हूँ ये मुश्किल है, क्योंकि आप या मैं, हमारे जब जब से क्रिकेट के साथ जुड़े हैं, 3-4 महीना क्रिकेट ऐसा वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ है, ऐसा सिचुएशन कभी आया ही नहीं। तो ये एक अलग सिचुएशन है हमारे लिए। और मैं समझता हूँ जब ये कोरोना कम होगा तभी क्रिकेट शुरू कर पाएंगे। तो ऐसा कोई टारगेट नहीं है इस समय। डेली मॉनिटर करते हैं, मंथली मॉनिटर करते हैं। आप आईपीएल के बारे में पूछे, वो भी नहीं पता कब आईपीएल होगा, क्योंकि विंडो मिलना बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड टी20 है अक्टूबर नवंबर में, अभी तक आईसीसी कोशिश कर रही है कि वर्ल्ड टी20 हो जाए, क्योंकि ये बहुत रेवेन्यू होता है आईसीसी के लिए। जब तक आईसीसी से कुछ क्लियर कट डायरेक्शंस नहीं मिलेंगे तो आईपीएल के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास विंडो नहीं है। दिसंबर में हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वो बायलैटरल सीरीज है, एफटीपी है, उसको तो चेंज कर नहीं सकते। और ये बड़ा अच्छा सीरीज होगा उस समय। और ऑस्ट्रेलिया एक देश है, मेलबर्न छोड़ के बाकी सब जगह ठीक है कोरोना। तो वो दिसंबर में हमारा पहला फुल सीरीज है। एशिया कप कैंसिल हो चुका है जो सितंबर में था। अब देखते एशिया हैं कप आईसीसी। पूरी तरह से हाँ, बंद हो चुका है, कोई चांस नहीं एशिया कप का। नहीं, एशिया कप कैंसिल हो चुका है। टेक्निकली एशिया कप कैंसिल ही हो चुका है, ये बड़ी हाँ खबर है क्योंकि बिल्कुल, अभी तक किसी ने ये कहा नहीं है। बिल्कुल विक्रांत। और इस समय मैं बोल ही नहीं सकता कि आगे क्रिकेट कब से शुरू होगा। फिर भी आईपीएल एक टेंटेटिव, आपने ठीक है, आप उसकी तार जुड़ी है वर्ल्ड टी20 के साथ, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी बार बार कहता है कि हम इस साल नहीं करा सकते। अचानक से ऑस्ट्रेलिया में भी सर्ज आ गया है। शायद हम लोग भी ये समझते हैं कि आईसीसी उसको डिले कर रहा है, लेकिन फॉर्मेलिटी हो सकती है। अगर आईसीसी अगले हफ्ते अपनी मीटिंग में ये डिसाइड कर दे, डिक्लेयर कर दे कि वर्ल्ड टी20 स्टैंड्स कैंसल्ड फॉर दिस ईयर, फिर तो हम आईपीएल का विंडो होता है। तो हम पूरा जोर लगाएंगे उसको करने के लिए, क्योंकि इंडिया के लिए आईपीएल बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा जोर लगाएंगे, इंडिया में करने की कोशिश करेंगे। वो हमारा सबसे पहला टारगेट है कि कोविड के ऐसी जगह हो जहाँ पे 4-5 वेन्यू करके वहाँ पे कर सकते हैं। अगर नहीं हो पाया तो फिर बाहर का सोचेंगे। तो ऑल ऑप्शंस खुला हुआ है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना होगा इस समय। और आपको भी, मुझे भी, सबको वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा कि किस समय एग्जैक्ट डेट्स हम बता पाएंगे। इस समय तो नहीं बता पाएंगे विक्रांत। ऑब्वियसली उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार भी करना पड़ेगा। एक तो जैसे आपने कहा आईसीसी जब अनाउंसमेंट करता है, दूसरा ये कि हिंदुस्तान में कर्व कब नीचे आता है। लेकिन आपने कहा कि पहली प्रेफरेंस इंडिया की होगी, बिना क्राउड के। ऑब्वियसली क्रिकेट तो बिना क्राउड के खेला जाएगा, लेकिन बाहर के कौन से ऐसे मुल्क हैं दादा जो ऑप्शंस हो सकते हैं? मैंने सुना है कि ब्रॉडकास्टर्स जो हैं शायद उन्होंने दुबई, श्रीलंका दोनों को एज वेन्यूज देखा भी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। ये सारे स्टोरीज है, क्योंकि श्रीलंका में कोविड सिचुएशन बहुत कम है। दुबई में भी कमता हुआ जा रहा है, दुबई में भी कंट्रोल है। बीच में न्यूजीलैंड का खबर आया था कि जी, न्यूजीलैंड में आईपीएल हो सकता है। ऐसा कुछ डिस्कशन हुआ ही नहीं है बीसीसीआई में अभी तक, क्योंकि पता नहीं, हम जब तो तक पढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू अ बीसीसीआई सोर्स न्यूजीलैंड इज आल्सो एन ऑप्शन। तो हमें तो ये पता नहीं वो सोर्स कौन है, इसीलिए मैं ये सीधा आपसे ही बात कर रहा हूँ और किसी से कोई बात नहीं। ये टैगलाइन हो गया है, जैसे अभी कोरोना का टैगलाइन है ना, स्टे हेल्दी स्टे सेफ। तो अभी ये स्टे होम। टैगलाइन हो गया है बीसीसीआई सोर्स। नहीं, बट दुबई, श्रीलंका, आर दे टू गुड ऑप्शंस? आपने खुद कहा कि इन केस आप कराना चाहें और अगर वहां पे केसेस कम होते हैं, आर दे एक्चुअली रियलिस्टिकली, आप एज बोर्ड प्रेसिडेंट कुछ ना कुछ तो देख रहे होंगे ना? We are watching everything, but our first preference will always be India. फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी इंडिया। Will always be India, because this is India's domestic tournament. The madness you get in India, the attraction you get in India for IPL. I know, and people keep telling me, यार IPL शुरू करा दो, इतना समय हो गया क्रिकेट ही नहीं देखे। It just goes to show कि कितना पॉपुलर है आईपीएल, लेकिन शुरू तो नहीं कर सकते क्योंकि हालात ही इतना खराब है। तो वेट एंड वॉच के अलावा कुछ चारा नहीं है हमारे पास। और अगर आप वर्ल्ड टी20 के लिहाज से देखें, क्योंकि तमाम क्रिकेट बोर्ड्स के लिए पैसा जरूरी है, क्या आपको लगता है कि टीमें जो हैं, इंटरनेशनल टीमें जो हैं, 16 टीमें, कोई एक मुल्क वो बायोसिक्योर बबल में ऑर्गेनाइज कर सकता है इतनी जल्दी? ये उनका गवर्नमेंट के ऊपर ही छोड़ना पड़ेगा विक्रांत। उनको ही पता है कि उस देश में स्थिति कैसा है। अगर आप बोलते थे कि अक्टूबर नवंबर में इंडिया में करना, तो मैं क्या बोल सकता था कि बहुत मुश्किल है। 16 टीमें इंडिया में रखना एक साथ, इनका उनका हेल्थ इश्यूज सॉर्ट आउट करना, सब कुछ सॉर्ट आउट करना इतना आसान नहीं है।
तो उसी हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के ऊपर डिपेंड करेगा। ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ज़्यादा दूर नहीं है, तो आईसीसी और इस मामले में कुछ और भी सोच सकता है। तो जब तक कैंसिल नहीं होगा तो मैं आपको कह नहीं पाऊंगा कि यहाँ हो रहा है यहाँ नहीं हो रहा है, बट कैंसलेशन जल्दी होगा क्योंकि सारे देश एक डायरेक्शन मांग रहा है आईसीसी से कि एग्जैक्टली। आपको करना है कि नहीं करना है। इतना बड़ा टूर्नामेंट करने में भी समय लगता है, आपको ठीक तरह से सब कुछ ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से मैं समझता हूँ कि मैं समझता हूँ जुलाई के बीच तक आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि वर्ल्ड T20 होने वाला है कि नहीं होने वाला है। आपकी गट फीलिंग क्या है? ओ, गट फीलिंग मुश्किल है विक्रांत, मुश्किल है, मुश्किल है, और बट अनफेयर होगा बट प्लेयर्स को। आप बिना प्रैक्टिस के सीधा वर्ल्ड कप में कैसे उतार सकते हैं? प्रैक्टिस का नहीं, प्रैक्टिस का इशू मैं नहीं समझता हूँ। प्रैक्टिस तो 7 मतलब दिन में करके मैचेस भी ना खेलें? नहीं, मुझे भी वो भी नहीं मुझे लगता है कि वो इशू है, क्योंकि सिचुएशन है जितना इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन, तो इसमें आप प्रैक्टिस वैक्टिस का सोच नहीं सकते। अगर टूर्नामेंट हो गया तो जाके आपको 3 दिन प्रैक्टिस करके ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि टूर्नामेंट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबको इस समय एडजस्ट करके खेलना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ प्रैक्टिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट एट दिस मोमेंट। होल्ड गेटिंग दैट विंडो जो अक्टूबर नवंबर का वर्ल्ड कप है, वो विंडो तक अगर ऑस्ट्रेलिया की सरकार राजी हो जाए करने के लिए, तो फिर 3 दिन के प्रैक्टिस से भी बाकी टीमें खेल सकते हैं। आपकी तो आपने खुद बताया कि प्लेयर से बात होती रहती है, ऑब्वियसली विराट से भी आपकी बात होती होगी। क्या हमारे जो इंडिया के प्लेयर्स हैं, बिकॉज देव नॉट स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, आर दे कंसर्न अभी भी, मतलब इस पूरी सिचुएशन को, हेल्थ इश्यूज को देखते हुए? I don't think they're not concerned about not practicing, because when you अबाउट play द for हेल्थ, such, अबाउट द हेल्थ एंड yes, प्रिकॉशंस। which is quite natural. Everybody will be concerned about health. You are concerned. I am concerned. We go to work in office. We are worried with people around us. Your office must be working at 30% capacity. ओह My यस। office is working at 10-15% capacity. So we are all worried. We tell people that wear masks, stay away, make sure you do the social distancing, don't stay too much in a public place. So all these things, it's a worry for everyone. So players are quite natural that they will be worried about all this. वर यू सरप्राइज दादा कि इंग्लैंड वेस्ट इंडीज आज, अब ऑब्वियसली अभी टेस्ट मैच शुरू नहीं हुआ है, मैं तो सुबह से इंतजार कर रहा था, और 8 जुलाई का वैसे भी एक आपका जन्मदिन और एक ये आई वुड से क्रिकेट के लिए एक हिस्टोरिक टेस्ट मैच। आपको उस वक्त हैरानी हुई जब इंग्लैंड ने अनाउंस किया कि हम टेस्ट सीरीज होस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद से जिस तरह से बायोसिक्योर बबल और आज वो टेस्ट मैच तक पहुंच गए? नहीं, मुझे हैरान नहीं हुआ है, और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ ईसीबी को और वेस्ट इंडीज क्रिकेट को कि उन्होंने ये गट्सी डिसीजन लिया। देखिए, कहीं ना कहीं तो शुरू करना ही पड़ेगा। लाइफ तो रुक नहीं सकता, और रुक सकते हैं थोड़े समय के लिए, इतने समय के लिए रुक नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं इंग्लैंड के लिए। जो उनकी जो टेलीविजन कॉन्ट्रैक्ट्स है वो मिलियंस हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पाउंड्स है, जिससे कि पूरा वो उनका क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर चलता है। हमारा आईपीएल ही देख लीजिए, आईपीएल बेस करके भारत में क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर चलता है। तो ज़्यादा देर तक आप इनको रोक नहीं सकते। अब बड़े बड़े फैक्ट्रीज में देखिए, अगर वो कम्प्लीटली 3-4 महीने शटडाउन हो जाए तो वो बिजनेस ही बंद हो जाएगा। तो उसी हिसाब से लोगों को खोलना ही खोलना है, इकोनॉमी के लिए, अपने लिए, सर्वाइवल के लिए, सबके लिए खोलना ही खोलना है। तो मैं यही चाहूँगा, आप जैसे कि दिस टूर्नामेंट, दिस सीरीज गोज ऑन अनपर्टर्ब्ड एंड एवरीबडी कम्स आउट हेल्दी, एंड इट विल एक्चुअली हेल्प द वर्ल्ड टू गेट बैक टू क्रिकेट लॉट क्विकर देन वी एक्सपेक्ट। ये सही बात है, अगर ये टेस्ट मैच अच्छा गया, ये सीरीज अच्छी गई, तो वो जो जहन में हमारे वो फिक्र है या फिर डर है वो भी चला जाएगा। क्रिकेट बदलेगी, लेकिन क्रिकेट खेलने का तरीका तो नहीं, बट क्रिकेट कराने का तरीका बदलेगा क्या? जब तक वैक्सीन नहीं आएगा बदलेगा, और वैक्सीन आया तो मैं समझता हूँ, जैसे आप जरूर वो सलाइवा के बारे में पूछ रहे होंगे, बॉल के ऊपर सलाइवा लग सकता है कि नहीं। सलाइवा भी हो गया, दूसरी चीजें भी हो गई। अब जैसे मैं ये सोचता हूँ कि गेंद वही है, वो गेंद फील्डर के हाथ में जाएगी, दूसरे फील्डर के हाथ में जाएगी, फिर बॉलर के पास जाएगी। मुझे अभी तक इस चीज का जवाब नहीं मिला कि अगर वो इन्फेक्शन मिल जाएगा, है, अगला 4-5 दिन में मिल जाएगा। आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा? नहीं, अगला 4-5 दिन में। इसका आंसर मेरे पास भी नहीं है, मैं समझता हूँ अगला 4-5 दिन में इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन क्रिकेट बदलेगी, कराने का तरीका बदलेगा, हो सकता है। प्लेयर्स को आप आइसोलेट कर रहे हैं, क्वारंटीन कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। बिल्कुल बदलेगा, और अगर ये पूरा सीरीज ठीक ठाक निकल गया तो लोग को, पीपल विल बी अ लॉट, they'll have a lot more courage to do lot more things. So I think this series is very important. सही बात है दादा।
बीसीसीआई प्रेसिडेंट रहेंगे आप या आईसीसी चेयरमैन बनने जा रहे हैं? अगेन ये अखबारों में आता है ये आंसर कि कैसे दूं दादा आप विक्रांत? आईसीसी चेयरमैन बने। ये बहुत मुश्किल आंसर है। जहाँ पे इलेक्शंस होता है, यहाँ पे आप इतना देर पहले कैसे कह सकते हो कि आप ये बनोगे वो बनोगे? तो ये बहुत मुश्किल है ये कहना इस समय, मेरे लिए नहीं, किसी के लिए भी, आईसीसी में भी किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि कौन बनेगा और आप कौन कंटेंडर नहीं हैं? बनेगा। आप कंटेंडर हैं आईसीसी चेयरमैन? सोचा भी नहीं विक्रांत इस ऐसे करके। भारतीय बोर्ड से बात नहीं हुआ है। भारतीय बोर्ड जिसको मैं आप रिप्रेजेंट बोर्ड हैं? करता हूँ, नहीं, बोर्ड में समझता हूँ 38 जो स्टेट्स है उनको मिला के बोर्ड है। मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ बीसीसीआई में प्रेसिडेंट बनकर। और मैं समझता हूँ कि उनका भी इसमें इनपुट होगा। मेरे बाकी जो ऑफिस बेयरर्स हैं, जय, अरुण, जयेश, हमारे अभी वाइस प्रेसिडेंट नहीं है क्योंकि उन्होंने रेजिग्नेशन दी है। ये जो 4 हमारे बाकी ऑफिस बेयरर्स हैं, उनसे बात करके ही देखना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ ये जो सिचुएशन है, ये जो कंडीशन है, क्रिकेट का जो हालत है पूरा दुनिया में, बीसीसीआई को भी संभालना बहुत इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि बीसीसीआई सुप्रीम कोर्ट के चेंजेस के बाद बहुत नए लोग आए हैं बीसीसीआई में, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन में उतनी एक्सपीरियंस नहीं है। और जब मैं गवर्निंग बॉडी मीटिंग्स देखता हूँ, एपेक्स काउंसिल मीटिंग्स देखता हूँ, ऐसा लगता है कि मैं और जय भाई सबसे सबसे एक्सपीरियंस्ड है उसमें। मैंने 5 अच्छा। साल सीएबी के प्रेसिडेंट के तौर के हिसाब से काम किए। जय शाह ने भी 4-5 साल गुजरात के सेक्रेटरी रहे हैं। तो ये दोनों सबसे एक्सपीरियंस्ड है उस टोटल रूम में। तो बीसीसीआई के लिए भी स्टेक्स बहुत ज़्यादा है इस समय, तो वो बैलेंस करना पड़ेगा। बट इट्स टू अर्ली टू से। आगे जाके देखना पड़ेगा कि कैसी स्थिति होता है, कब इलेक्शन होता है, क्योंकि ट्रैवल सिस्टम सारे बंद है, फ्लाइट्स बंद है, फेस टू फेस इलेक्शंस बंद है। तो देयर लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स बिफोर यू इवन गेट क्लोज टू इट। आपके दिल में क्या है, बीसीसीआई प्रेसिडेंट या फिर आईसीसी चेयरमैन? खुद क्या चाहते हैं आप? ये बोलना मुश्किल है विक्रांत। सिचुएशन डिसाइड करता है कि आपको क्या करना, नहीं करना। क्योंकि लाइफ में खुद क्या चाहते हैं के हिसाब से कुछ नहीं बनता। आपको पता होगा कि जब मैं प्रेसिडेंट बना तो रात को 10:30 बजे तक मुझे पता ही नहीं था कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा। नहीं, वो तो हमारी बात हुई थी ना कि आप कैसे बने थे, उसकी स्टोरी आपको याद होगी। तो और आप सब कुछ पब्लिक प्लेटफॉर्म में ना बोले, क्योंकि आप मेरे भाई भी हैं। आप जी। जर्नलिस्ट बाद में होंगे। आप नहीं, जर्नलिस्ट का टैग घर छोड़ के आइए जब मेरे से बात करेंगे, मुझे ये क्योंकि आप बताइए मेरे कि लिए जर्नलिस्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में दादा कब आएगा ये रेट पिटिशन? बिकॉज टेन्योर की जो बात है वो क्या एक्सटेंशन के लिए आपको कुछ नहीं मुमकिन पता लगता है? विक्रांत। जब सुप्रीम कोर्ट का इच्छा होगा, जब उनके पास टाइम होगा, वो कर लेंगे। ये थोड़ी हम इस सुप्रीम महीने? कोर्ट को बोल सकते। आई डोंट इस नो, महीने? पता भी नहीं सुप्रीम कोर्ट पूरा ऑपरेट करता है कि नहीं इस समय, कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी उनका केसेस डिसाइड हो रहे हैं और इम्पोर्टेंस के हिसाब से भी केसेस आ रहे हैं। तो इस समय बोलना बहुत मुश्किल है। डोमेस्टिक क्रिकेट कितनी जरूरी है दादा इस साल? जूनियर बहुत क्रिकेट जरूरी कितनी जरूरी है इस साल? जरूरी है, लेकिन कोरोना वायरस के बाद ही शुरू होगा। जब ये बिल्कुल सेफ होगा तभी, स्पेशली जूनियर क्रिकेट, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि यंग खिलाड़ी को एक्सपोज किया जाए। और हमारा देश इतना बड़ा है और हमारे डोमेस्टिक सिस्टम इतने डोमेस्टिक क्रिकेट इतना रोबस्ट है कि सबको घूम घूम के खेलना पड़ता है। तो जब तक बिल्कुल बिल्कुल सेफ नहीं होगा तो तब तक ये कुछ नहीं होने वाला। दादा आज बर्थडे तो आपने बता दिया कि घर पे हैं, केक किसने बनाया? केकों की पहाड़ है घर में विक्रांत। मेरे घर में इस समय 60-70 केक्स होंगे, पता नहीं किसने साठ भेजा है, कहाँ 70 से आए। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, जो हमारे घर के पास में ही एक ऑर्फनेज है, मैं सारा केक वहाँ पे भेज देता हूँ। तो वेरी थोड़े गुड। समय बाद ये सारा केक वहाँ पे चला जाएगा। बट लोगों का इतना प्यार देख के बहुत बहुत अच्छा लगता है। और सचमुच प्यार देख के, क्योंकि मेरे से उनका कुछ फ़ायदा नहीं होता, कुछ लेना देना नहीं, ना मैं उनका लाइफ इन्फ्लुएंस करता हूँ अभी इस समय, लेकिन अभी भी इतना रिस्पेक्ट और इज्जत देख के बहुत अच्छा लगता है। नहीं, और आप डिजर्व भी करते हैं, लेकिन 48 केक ऐसे होने चाहिए कि आप गिन के उनको हल्का हल्का काट के ही दे के आइए। कम से कम 48 केक्स तो काटने ही चाहिए। 48 इज जस्ट अ नंबर विक्रांत। आई नो, आई नो, आई नो, आई नो, आई नो। आपको एक दिन में भगाता हूँ, चलिए ग्राउंड में चक्कर लगाते हैं और देखेंगे फिर। आप तो मेरे मैं से कहा छोटे आप, हैं। मैं आपसे कहा दूर दूर तक मैं मुकाबला नहीं कर सकता। बिल्कुल कर मेरा सकते भी हैं, आप बहुत 48 फिट आने है। वाला है। मेरा नहीं भी नहीं, 48 बिल्कुल आने कर वाला है। सकते हैं, आप बहुत फिट है। नहीं नहीं, लेकिन आप तो इंस्पिरेशन रहे ना सिर्फ क्रिकेट के मैदान में, लेकिन आउटसाइड ऑफ इट आल्सो। दादा बहुत बहुत बेस्ट विशेस टू यू एंड थैंक द यू फैमिली। विक्रांत। ऑब्वियसली एक ऐसा पीरियड है जहां पे
कहते हैं ना कि वो खुशी की छोटी सी किरण चाहिए होती है हर किसी को, एंड फॉर यू एंड द फैमिली। जाते जाते एक बार फिर कुछ लोग क्योंकि सवाल भी भेज रहे हैं और बहुत सारे लोग अभी अभी जुड़े हैं, मैं फटाफट आपको 3-4 सवाल पूछता हूँ सो दैट क्लैरिटी आ जाए। इस साल आईपीएल शुड वी एक्सपेक्ट? सवाल पूछने से पहले आप मेरी तरफ से सुप्रियो, कली, अरुण जी को गुड विशेस देना, क्योंकि और आप स्पोर्ट्स की लोग टीम भी आपका इंतजार कर रही पूरी स्पोर्ट्स टीम, राहुल, राजदीप, क्योंकि आपके साथ 9 साल गुजारे हैं मैंने है। बिल्कुल। आपके स्टूडियोज में, और मेरे लिए बहुत अच्छा समय था। उस समय क्रिकेट की बातें करते थे, दोस्तों के साथ मिलते थे। उनको मेरा शुभकामनाएं देना। पूछिए। और कभी कभी फ्लाइट पकड़ने में लेट भी हो जाते थे, मैं आपको गलत रास्ते से ले जाता था। क्योंकि आप छोड़े ही नहीं कभी टाइम के, आपके शोज खत्म ही नहीं होते थे, तो कहाँ से नोएडा से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। और कई बार हम रास्ता भी गलत ले लेते थे, ये भी मेरे से 1-2 बार हुआ था। बिल्कुल एक बार तो बिल्कुल हम फंस गए थे, बहुत फंस गए थे। बिल्कुल। नहीं नहीं, इट वाज आवर प्रिविलेज दादा। और ना सिर्फ ये दिन, बल्कि मुझे तो खेलने वाले भी आपके दिन याद आते हैं। मैं तो किस्से कहानियां जो है सबको सुनाता रहता हूँ। 2004, 5, 6, 7, 8, 9, इनफैक्ट वो साउथ अफ्रीका वाला कमबैक जो आपका था, और उस कमबैक से पहले वो जो चंडीगढ़ भी आप आए थे, एक रणजी ट्रॉफी मैच, कैसे यू मेड अ कमबैक, ये सारी बड़ी रिमार्केबल स्टोरीज थी। यस विक्रांत, दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, बट स्पोर्ट तो पूरा लाइफ चलता नहीं है। बट आई एम एंजॉयिंग व्हाट आई एम डूइंग। आई थिंक आई एम प्रिविलेज्ड that I get so many opportunities other than playing the sport to serve the game, and I'm extremely happy about it. वेरी नाइस दादा। जाते जाते रीफ्रेस, आईपीएल हो रहा है कि नहीं हो रहा है हम क्रिकेट फैंस के लिए इस साल? व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट? अभी बोल नहीं सकते विक्रांत, बट पूरा जोर लगाएंगे करने के लिए, क्योंकि थक चुके हैं क्रिकेट ना देख देख के। विराट कोहली के चौके, रोहित शर्मा के छक्के, MS धोनी के छक्के, ऋषभ पंत की बैटिंग, बुमराह की बॉलिंग ना देख देख के थक चुके हैं, तो पूरा जोर लगाएंगे करने के लिए। वेरी गुड। और वर्ल्ड T20 आपको लगता है शायद इस साल नहीं होगा? It's too early to say। ये आईसीसी का मुद्दा है। आईसीसी जब तक ऑफिशियली कुछ नहीं अनाउंस करेगी, किसी के लिए बोलना मुश्किल है। और जब हमारी बातें चल रही है, हमारी ये इंटरव्यू चल रहा है, इंग्लैंड ने टॉस जीता और शायद पहले बल्लेबाजी का ये लिया है, तो जब ये खत्म होगा तो दोनों बहुत खुशी से देखेंगे कि क्रिकेट शुरू हुआ है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगले 4 दिन या अगले 2 हफ्ते, 3 हफ्ते जो है वो बड़े पॉजिटिव हो सकते हैं, खेल के लिहाज से, क्रिकेट के लिहाज से भी। थैंक यू विक्रांत, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच दादा, हैप्पी बर्थडे। खुश रहिए बस। थैंक यू विक्रांत, एंड स्टे सेफ। गिव माय रिगार्ड्स टू योर फैमिली एज वेल, योर पेरेंट्स, एंड लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू दादा, बाय बाय। थैंक यू।